नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू आज पटना उच्च न्यायालय के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। प्रदेश के अधिकतर हिस्से में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक विभिन्न भागों में शीत दिवस का अलर्ट जारी किया। बिहार लोक सेवा आयोग ने 70वीं मुख्य परीक्षा के साक्षात्कार के लिए तिथि की घोषणा की। 21 जनवरी से 28 फरवरी तक होगा साक्षात्कार। और खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में भाग लेने वाले राज्य के खिलाड़ियों के चयन के लिए 10 जनवरी से 15 जनवरी तक किया जाएगा ट्रायल का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू आज पटना उच्च न्यायालय के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां पटना स्थित राजभवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ओडिशा हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति साहू के नाम की अनुशंसा पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र सरकार से की थी। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट में 2026-27 सत्र में फैशन डिजाइन प्रबंधन और प्रौद्योगिकी के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। वस्त्र मंत्रालय ने सूचना में कहा है कि अभ्यर्थी अब 13 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कम शुल्क का लाभ और अधिक उम्मीदवारों को मिल सके, इसलिए यह निर्णय लिया गया है। मंत्रालय ने पिछले महीने सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर और सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 3,000 रुपए से घटाकर 2,000 रुपए और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विकलांग उम्मीदवारों के लिए 1,500 रुपए से घटाकर 500 रुपए करने की घोषणा की थी। 14 से 16 जनवरी के बीच विलंब शुल्क के साथ आवेदन किए जा सकेंगे। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए 8 फरवरी को देश भर के 102 शहरों में प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगी। नीति आयोग ने चालू वित्त वर्ष की कारोबार संबंधी तिमाही रिपोर्ट ट्रेड वॉच का 5वां संस्करण जारी कर दिया है। इसमें भारत के व्यापारिक परिदृश्य में हो रहे बदलावों को प्रकाशित किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अब निर्यात में तकनीक की भूमिका बढ़ रही और सेवा क्षेत्र में विस्तार जारी है। आयात का समीकरण भी बदला है, जिससे पता चलता है कि भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से अधिक गहराई से जुड़ रहा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि 2 जनवरी तक 634 लाख हेक्टेयर भूमि में रबी फसल की बुआई हो चुकी है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 16 लाख हेक्टेयर अधिक है। गेहूं की बुआई 312 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में और धान की रोपाई 42 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हुई है। दलहन की बुआई 140 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हुई है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 10 लाख हेक्टेयर अधिक है। श्री अन्न और मोटे अनाज की बुआई 55 लाख हेक्टेयर और तिलहन की बुआई 86 लाख हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक भूमि में की गई है। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा है कि प्रदेश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री यादव ने कहा कि सभी जिलों में यूरिया, डीएपी सहित सभी उर्वरकों का पर्याप्त भंडार मौजूद है। उन्होंने कहा कि खाद की कालाबाजारी, जमाखोरी और इसकी आपूर्ति में अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम किसानों के लिए पूरी तत्परता के साथ संवेदनशील भी हैं और हमारे जो अन्नदाता किसान हैं उनको किसी तरह की तकलीफ न हो के लिए हम लोग सब काम करने का काम कर रहे हैं कि किसी भी जिले में उर्वरक की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त स्टॉक है, उपलब्ध है। हम नियमित रूप से आपूर्ति जारी रखने का काम किया है और हम कहना चाहते हैं जो भी कालाबाजारी करने वाले लोग हैं वो सचेत हो जाएं। मेरी चेतावनी है, कदापि हम नहीं बख्शेंगे। भारतीय पुलिस सेवा के बिहार कैडर के वरिष्ठ अधिकारी विनय कुमार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का महानिरीक्षक बनाया गया है। श्री कुमार 2004 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। राज्य सरकार ने उन्हें विरमित करने का आदेश जारी कर दिया है। उनकी प्रतिनियुक्ति के लिए विरमित करने से संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।
प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के विभिन्न भागों में शीत दिवस की स्थिति बनी हुई है। वहीं राज्य के उत्तरी भागों में कुछ स्थानों पर सुबह के समय घना कोहरा छाया हुआ है। इधर तेज सर्द हवा के कारण राज्य के अधिकांश हिस्सों का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच गया है। पटना, भागलपुर, गयाजी, नालंदा, सिवान और समस्तीपुर सहित कई जिलों में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की और गिरावट की संभावना जताई है। साथ ही विभिन्न भागों में शीत दिवस को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। दिनांक 7 जनवरी 2026 राज्य के उत्तरी एवं दक्षिण पश्चिमी भागों के कुछ स्थानों में शीत दिवस जैसी स्थिति रहने की संभावना है। राज्य के उत्तरी भागों के कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। 4.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ भागलपुर का सबौर राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। इधर घने कुहासे के कारण दृश्यता का स्तर कम होने से रेल, सड़क और हवाई यातायात भी बाधित हुआ है। पटना दिल्ली के बीच एक जोड़ी विमान समेत कई विमान रद्द कर दिए गए और कई उड़ानों को रीशेड्यूल किया गया है। इधर तेजस राजधानी सहित कई ट्रेनें घंटों विलंब से चल रही हैं। अत्यधिक ठंड और कुहासे के मद्देनजर विभिन्न जिला प्रशासनों ने स्कूलों के बंद करने की अवधि बढ़ा दी है। सीतामढ़ी जिला प्रशासन ने सभी स्कूलों में कक्षा 12 तक पठन पाठन 8 जनवरी तक स्थगित रखने के आदेश दिए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। प्रमुख चिकित्सा विशेषज्ञों ने एंटीबायोटिक्स के अत्यधिक उपयोग और इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली रोगाणुरोधी प्रतिरोध में कमी की समस्या के प्रति आगाह किया है। गौरतलब है कि मन की बात कार्यक्रम के पिछले एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से चिकित्सकों की उचित सलाह से ही एंटीबायोटिक्स का विवेकपूर्ण उपयोग करने का आग्रह किया था। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वर्धमान महावीर चिकित्सा महाविद्यालय और सफदरजंग अस्पताल के निदेशक डॉक्टर संदीप बंसल ने बताया कि यह मुद्दा गंभीर हो गया है कि स्वयं प्रधानमंत्री ने लोगों को एंटीबायोटिक्स के अत्यधिक उपयोग के प्रति आगाह किया है। यदि हम एंटीबायोटिक्स को जब उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे वायरल इन्फेक्शंस में, या हम उनको गलत ढंग से प्रयोग करें डॉक्टरी सलाह के बिना, ये सब कारण होते हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाती है। तो डॉक्टर की सलाह से एंटीबायोटिक दवाएं लें और अपने आप इस प्रकार की दवाओं का उपयोग ना करें। बिहार लोक सेवा आयोग ने 70वीं मुख्य परीक्षा के साक्षात्कार के लिए तिथि की घोषणा कर दी है। आयोग की अधिसूचना के अनुसार 21 जनवरी से 28 फरवरी तक पटना स्थित आयोग के कार्यालय में मुख्य परीक्षा में सफल उम्मीदवारों का साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। पहले चरण में 3168 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होगा। प्रत्येक दिन 96 उम्मीदवारों का साक्षात्कार 2 पालियों में लिया जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग ने खान और भूतत्व विभाग के अंतर्गत खनिज विकास पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। इस परीक्षा में 30 उम्मीदवार सफल हुए हैं। बीपीएससी ने पॉलिटेक्निक संस्थानों में व्याख्याताओं की नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षा का परिणाम भी जारी कर दिया है। इधर बिहार लोक सेवा आयोग ने खेल सेवा संवर्ग के तहत जिला खेल पदाधिकारियों, सहायक निदेशकों और शारीरिक शिक्षा महाविद्यालयों के व्याख्याताओं की नियुक्ति के लिए भी परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। ये परीक्षा 29 और 30 जनवरी को आयोजित की जाएगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 17 फरवरी से होने वाली मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। परीक्षा में 15,12,963 अभ्यर्थी शामिल होंगे। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि एडमिट कार्ड केवल स्कूल प्रशासन की ओर से ही डाउनलोड किए जा सकते हैं। इसके लिए स्कूल प्रमुख बोर्ड की आधिकारिक परीक्षा वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं। वहीं प्रायोगिक परीक्षा 20 से 22 जनवरी तक आयोजित की जाएगी। और अब खेल की खबरें।
खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2025-26 के लिए बिहार के खिलाड़ियों का राज्य स्तर पर चयन ट्रायल 10 जनवरी से 15 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविन्द्रन शंकर ने बताया कि यह प्रतियोगिता आगामी 14 फरवरी से छत्तीसगढ़ में आयोजित होगी। भारत सरकार के द्वारा प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का शुभारंभ किया जा रहा है और संभवतः 14 फरवरी से खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का शुभारंभ होगा। 2 फेज में सिलेक्शन ट्रायल करा के हमें पार्टिसिपेशन इंश्योर करना है इस प्रथम ट्राइबल गेम्स। फेज 1 का सिलेक्शन में हम लोगों के माध्यम से 7 गेम में ट्रायल्स करने जा रहे हैं। आर्चरी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, स्विमिंग, वेट लिफ्टिंग और रेसलिंग। और इसमें कोई एज ग्रुप नहीं है, ओपन कैटेगरी है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए खिलाड़ी के पास अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र और बिहार का डोमिसाइल प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। बिहार क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित बिहार रूरल लीग के लिए चयन प्रक्रिया जारी है। मधुबनी में 8 जनवरी तक खिलाड़ियों का चयन होगा। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने वैशाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रघवापुर में छापेमारी कर राजस्व कर्मचारी राजेश रोशन को 5,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी जमीन की दाखिल खारिज और परिमार्जन के लिए रुपए ले रहा था। निगरानी डीएसपी अखिलेश कुमार ने बताया कि यह कार्रवाई महमदपुर गांव निवासी विनय कुमार सिंह की शिकायत के सत्यापन के बाद की गई है। कटिहार जिले के सहायक थाना के मालखाना से अनुज्ञप्तिधारी का पिस्टल गायब होने के मामले में पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी ने प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस मामले में जांच के क्रम में जो भी अधिकारी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग के निर्देश पर अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा सहायक थाने में पिस्टल जमा कराया गया था, लेकिन जब अनुज्ञप्तिधारी द्वारा थाने में पिस्टल वापस लेने की कोशिश की गई तो पिस्टल गायब पाया गया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, आरक्षण का लाभ लिया तो सामान्य सीट का लाभ नहीं। दैनिक भास्कर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बिहार यात्रा से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, खरमास बाद यात्रा पर निकलेंगे नीतीश कुमार। प्रभात खबर लिखता है 50 साल बाद गंगा नहाने लायक। अखबार लिखता है बीते 5 वर्षों में बिहार में गंगा के प्रदूषण में लगभग 95% की कमी आई। दैनिक जागरण ने विजय हजारे ट्रॉफी में बिहार की शानदार खिताबी जीत पर शीर्षक दिया है, शब्बीर के दम पर मणिपुर को हरा प्लेट ग्रुप में जीती विजय हजारे ट्रॉफी। आज अखबार का शीर्षक है, तेजस्वी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई से मांगा जवाब। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू आज पटना उच्च न्यायालय के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। प्रदेश के अधिकतर हिस्से में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक विभिन्न भागों में शीत दिवस का अलर्ट जारी किया। बिहार लोक सेवा आयोग ने 70वीं मुख्य परीक्षा के साक्षात्कार के लिए तिथि की घोषणा की। 21 जनवरी से 28 फरवरी तक होगा साक्षात्कार। और खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में भाग लेने वाले राज्य के खिलाड़ियों के चयन के लिए 10 जनवरी से 15 जनवरी तक किया जाएगा ट्रायल का आयोजन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।